साथ साथ हमें ज्वाइन किया है आईआर एक्सपर्ट हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया असद साहब आपके भी वक्त का। असद साहब अब हम गुज़श्ता रोज जो इजलास देखते हैं, चलें ओआईसी से तो पहले भी आई गेस उम्मीदें कुछ वाबस्ता नहीं थी, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल हम जब देखते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स की जब बात की जाती है तो बहुत सेंसिटाइज्ड हैं बहुत से ममालिक जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का भी हिस्सा हैं। जब पैलेस्टाइन की बात आती है तो हम देखते हैं कि इजलास होता है और वो बेनतीजा खत्म हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान, वाकई ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक है एंड वेरी इनबैलेंस्ड और इनइफेक्टिव। आप यूनाइटेड नेशन को, ये सिक्योरिटी काउंसिल को देखते हैं और आप देखें ना कि नाइंसाफी की बुनियाद तो यही है कि पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ इन 5 ममालिक यानी रशिया, चाइना, यूएसए, यूके और फ्रांस, जो कि इसके P5 इनको कहा जाता है, दे आर दी वन, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जी कि ये दुनिया के जितने मामलात ममालिक के बीच में जो होते हैं ये इनको एक लिहाज से तय करते हैं, जो माइंड सेट होता है ये साथ लेके चलते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली, मैं समझता हूँ कि सुपरफ्लूअस है। ये कोई यूनाइटेड नेशन को आपने पिछले जब से ये मार्ज वजूद में आई है इसको ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए, और स्पेशली जब कल रात की आप बात करते हैं जो को जिस तरह का इजलास हुआ तो उसको मैं तो इसको उसी तरीके से देख रहा था कि यूएसए जो है या अमेरिका है और यूके ये इकट्ठे चलते हैं, फ्रांस भी इनके साथ एक लिहाज से होता है। वो मैं समझता हूँ कि इजराइल को और वो टाइम दे रहे हैं, जगबंदी से थोड़ा सा हट रहे हैं। वाई इट इज सो? बिकॉज हमास को जिसको कहते हैं कि वो करना चाहते हैं बड़ा सीरियसली और उनको इतना डैमेज कर देना चाहते हैं कि अगले ऑलमोस्ट कोई 1 दहाई तक ये उठ ना सके। चाहे पीएलओ की बात करते हैं, चाहे हमास की आप बात करते हैं, फलस्तीन के लोगों की बात करते हैं, गाजा के अंदर एक तो ये सिचुएशन नजर आती है। और एक मैं आपसे अर्ज करूं, इट इज नॉट कि आप ये कहें कि उसूल के तहत ही कोई लड़ाई तो नहीं है ना। लड़ाई तब होती है कि जो असला, गोला बारूद, साजो सामान जो इजराइल के पास है दोनों तरफ किसी तरीके से बराबर हो। यहाँ तो इस तरह की कोई सिचुएशन ही नहीं है। और दूसरी मैं आपसे ये भी अर्ज करूं कि ये जो हमारे फलस्तीनी भाई बहन, बच्चे, बड़े बूढ़े जो भी हैं, इनका मुकाबला इट इज नॉट ओनली विद इजराइल, इनका मुकाबला है बेसिकली अमेरिका के साथ। आई से सो कि अमेरिका के साथ अगर आप थोड़ा सा याद कीजिएगा 1973 के अंदर अनवर सदात ने जब अटैक किया था और सनाई डेजर्ट से आगे, और ही वाज इजिप्ट वाज डूइंग ग्रेट, लेकिन उसी बीच में हुआ ये कि 2 प्रॉन्ग उनका अटैक था, 2 साइडों से, दरमियान में कुछ पोर्शन खाली था। इट वाज क्लियरली आइडेंटिफाइड बाय अमेरिका टू द इजराइल कि भाई ये दरमियान वाला पोर्शन खाली है, यहां से तुम जाओ। वो अंदर से निकले हैं बीच में से और दोनों तरफ एक लिहाज से उनके हमलावर हो गए। एंड फाइनली वो जिस तरह की जो जीती हुई जंग थी, अगर वो जीते भी नहीं तो ऑलमोस्ट बराबरी की बुनियाद पर खत्म हुई। और अनवर सदात के ये तारीखी अल्फाज हैं कि हम इजराइल के साथ तो लड़ाई कर सकते हैं, हम अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। आप देखिए ना, जिसका सिर्फ डिफेंस का जो बजट है इट इज मोर देन $760 बिलियन। और मैं ये समझता हूँ कि इस पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन, और स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड को आप देखते हैं पिछले 2 दहाइयों के अंदर, बल्कि 3 दहाइयों को अगर कर लें, आप समझते हैं कि चुप रहना ही इसका जवाब है, क्योंकि वो अमेरिका बहुत पावरफुल है, अमेरिका आपकी मईशत को नुकसान पहुंचा सकता है, खासतौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है जो पहले से ही तरक्की पजीर है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, अगर वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं, उस तरह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, मैं ये नहीं कहने, ये मकसद ये नहीं से कहने का कि मैं ये कहूँ कि नहीं हमें कोई स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है। हम मुसलमान होते हुए भी, और उससे ज्यादा जो इंसानियत पे जुल्म वहां पर हो रहा है फलस्तीन के ऊपर, आपने उसके ऊपर स्टैंड लेना है। और आपका ये प्रिंसिपल स्टैंड है, उसूली मौक़िफ़ है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ओआईसी को तो एक जरा साइड पे कर दें, सिर्फ अगर तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया और अगर ये 5 इकट्ठे होते हैं किसी तरीके से और प्रेशराइज करना शुरू करते हैं, देखे ना कामरान, बात तो ये भी आती है कि 22 वो ममालिक इस्लामी हैं जिनके सफारती ताल्लुकात हैं, जिन्होंने इजराइल को एक्सेप्ट किया हुआ है।
कि भाई वो नेतन्याहू के साथ क्यों नहीं राब्ता कर सकते? व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली इस वक्त वहां पर, ये जो गजा के अंदर और फिर ओवरऑल जो सिचुएशन इजराइल के अंदर बनी है कि भाई ये तो देखे ना, ये तो निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी की जा रही है, उनको घरों से बेघर किया जा रहा है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है। आप इमेजिन करें, बात आप ये और क्या देखें, खुलेआम बात क्या हो, सब कुछ नजर आ रहा है, कैमरों के सामने है, इवन जो मीडिया हाउसेज हैं उनको भी निशाना बनाया गया। हमारे साथ ही असद साहब मौजूद रहिएगा। सिद्दीक साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सिद्दीकुल फारूक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज तो आ रही है, ये बताएं मेरी आवाज भी पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है। अच्छा सिद्दीक साहब, मैं पाकिस्तान के मौकिफ के हवाले से आपसे आपके कमेंट चाहूंगा। पाकिस्तान ने अब तक पैलेस्टाइन के हवाले से जो मौकिफ अपनाया है, आप समझते हैं कि वो दुरुस्त है? एक तरह से देखा जाए तो बहुत प्रेशर था अरब ममालिक की जानिब से कि पैलेस्टाइन के हवाले से, इसराइल के हवाले से ताल्लुकात की बेहतरी की जाए, लेकिन लचक नहीं दिखाई गई है, तो इसकी तारीफ तो आप करते हैं। दूसरा, आज करारदाद भी जमा करवाई गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से पैलेस्टाइन के हवाले से। हेलो, देखिए, पाकिस्तान का मौक़िफ़ कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमत का मौक़िफ़ है, जो क़याम पाकिस्तान से पहले उन्होंने 1946 में इजराइल को मगरिब का नाजायज़ बच्चा कह दिया था, तो हम तस्लीम नहीं कर सकते। और इस वक्त भी जो मौक़िफ़ है वो वही तसलसल के साथ वही मौक़िफ़ है। और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तानी कोई हुकूमत भी फ़लस्तीन पर और इजराइल के हवाले से मौक़िफ़ तब्दील करती है, तो वो गोया सिर्फ फ़लस्तीनियों से नहीं, उम्मत मुस्लिमा और ख़ुद कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमत से भी गोया गद्दारी करती है, और इसका तस्वुर मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप बहुत अच्छा, मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने भी, कर्नल साहब ने भी बातें की हैं, आपने भी बहुत अच्छी बात की। इतने बड़े समुंदर में जो अरब ममालिक हैं मुसलमान, उनमें एक छोटा सा जजीरा है इजराइल, लेकिन इस वक्त जो क़यादतें हैं वहाँ की, वो कमज़ोर क़यादतें हैं। वाकई ये इक़्तिसादी मामलात की तरफ तवज्जो दे रही हैं। दूसरा, जो मुफ्ती साहब ने जिक्र किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान होंगे तो बहुत बड़ी तादाद में, हुब्बे दुनिया और दूसरा मर्ज़ वहन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।